हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अगेन इसके पहले कि हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करें उसके पहले इर्रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होना जरूरी है। ओके, मैं एक बार आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं। आप चाहे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले इस वीडियो को म्यूट करके पॉज करके इसको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। फर्स्ट, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इर्रेशनल। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी दो इर्रेशनल नंबर्स आप लेंगे तो उनका जो सम आएगा वो इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। इसीलिए लिखा है कि जरूरी नहीं दो इर्रेशनल नंबर्स का सम इर्रेशनल ही हो, ऐसा जरूर। इट्स लाइक माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पे भी इर्रेशनल एंड इर्रेशनल, लेकिन वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। तो सपोज जैसे रूट वाले नंबर है, जैसे हमने लिए यहाँ पे 2 + √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है, एंड 4 - √3 एक और इर्रेशनल नंबर है, और फिर हमने इन दोनों को सम किया। तो क्योंकि आपने जो रूट वाला नंबर लिया था वो सेम लिया था अपोजिट साइन के साथ, ये +√3 -√3, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 2 + 4 6, जो कि एक रैशनल नंबर है। और अगर इसी की जगह आप कुछ और लेते, यहाँ पे √3 और यहाँ पे कुछ और √5 √7 लेते, तो उसका आंसर रूट में ही आता है, यानी इर्रेशनल आता है। दैट मींस द सम ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स कैन बी रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल। ओके, दूसरी चीज, क्वेश्चन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इर्रेशनल। सेम वो सम था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब होता है जब डिवाइड करेंगे हम एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। आपके समझने के लिए फॉर एग्जांपल 8√3 एक इर्रेशनल नंबर है, 5√3 एक और इर्रेशनल नंबर है, हमने उसको डिवाइड किया तो √3 कैंसिल हो जाएगा एंड 8/5 दिस इज रैशनल नंबर। अगर क्योंकि यहां सेम था √3 इसलिए कट गया, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और रहता, एक में √3 एक में √5, तो फिर वो आंसर भी इर्रेशनल आता है। इसका मतलब जब आप दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन आएगा वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी is irrational numbers satisfy the commutative, associative and distributive properties for addition and multiplication। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये आपने छोटी क्लासेस में भी, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं एक सिर्फ छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। जैसे प्रॉपर्टी में a + b इज इक्वल टू b + a, ऐसा एडिशन में होता है, और मल्टीप्लीकेशन में भी कि a × b या b × a दोनों सेम आते हैं। यहां पे भी वैसे a + b करें आप या b + a, जो आंसर आएगा वो एक जैसा आएगा, क्योंकि ये प्लस से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल वैसे ही अगर आप ऐसा करें a प्लस ब्रैकेट में b × c, या अलग अलग करके मल्टीप्लाई a × b + a × c, सो a + b × c इज इक्वल टू a × b + a × c, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कही जाती है, क्योंकि आपने प्रश्न में देखा। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और, प्लेस चेंज होने से यहां पे भी a + b + c, यहां पे भी a + b + c, लेकिन यहां पे पहले ब्रैकेट इसमें लगे, दैट मींस आप पहले b और c को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें a प्लस करेंगे, जबकि यहां पे पहले a और b को प्लस करेंगे और फिर आंसर को c से प्लस करेंगे, लेकिन आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो इर्रेशनल नंबर्स पे भी अप्लाई होती है। ओके, अगेन द सम ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इर्रेशनल। अगर दोनों नंबर इर्रेशनल है तो आंसर रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर जो आपने दो नंबर्स लिए हैं, एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तब उनका आंसर इर्रेशनल ही होगा। द सम ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। आपके समझने के लिए एक एग्जांपल बताया मैंने, 3 इज अ रैशनल नंबर, 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन जब आप दोनों को सम करेंगे तो 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये √3 वैसा ही रहेगा, दैट इज इर्रेशनल। सो अगर दो नंबर्स में से एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, उनका सम हमेशा ही इर्रेशनल होगा। बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस में भी अगर एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, तो माइनस करने से जो डिफरेंस आएगा वो भी इर्रेशनल आएगा। प्रोडक्ट अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल आएगा। और डिवाइड अगर करेंगे क्वेश्चन, तभी भी वो इर्रेशनल ही आएगा। दैट मींस आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब दो रैशनल नंबर्स लेते हैं आप, तो उनका सम करिए या एडिशन करिए या डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, उसका आंसर रैशनल ही होता है। लेकिन अगर दोनों नंबर्स इर्रेशनल है तो उनके सम और डिवीजन वगैरह में आंसर रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। ऐसा कब? जब दोनों नंबर्स इर्रेशनल हो।
और अगर एक नंबर रैशनल है एक इरेशनल है तो आंसर हमेशा ही इरेशनल होगा। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में ये कहां पे यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 1.5। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज, मैंने शॉर्ट में लिखा है रैशनल और इरेशनल। आपको सिर्फ क्वेश्चन बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है या इरेशनल है। फिर से फर्स्ट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। जैसे कि हम क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे 2 इज द रैशनल नंबर बट माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और वो माइनस है। हमने पहले भी पढ़ा कि उनका सम और डिफरेंस जो होता है, अगर एक रैशनल हो एक इरेशनल हो तो सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वेश्चन कुछ भी हो इरेशनल ही होगा। देखने से भी समझ में आ रहा है कि वो आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। सो 2 माइनस रूट 5 इज सिंपली इरेशनल। दूसरा 3 प्लस रूट 23 एंड माइनस रूट 23। मैंने हमेशा कहा सिर्फ रूट देख के ही आप सीधे डिसीजन मत ले लीजिए कि वो इरेशनल होगा, पहले देख लीजिए कि वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 23, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एंड प्लस 23 रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बचेगा सिर्फ 3 जो एक रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। तो रूट 7 भले ही रूट वाला क्वेश्चन है लेकिन रूट 7 क्योंकि सेम नंबर है विल गेट कैंसिल्ड और बचेगा आपके पास 2/7, दैट इज अ रैशनल नंबर। 1/√2, 1 इज अ रैशनल नंबर जबकि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो एक रैशनल एक इरेशनल में आंसर हमेशा ही इरेशनल आएगा, तो इरेशनल। 2 पाई, 2 इज अ रैशनल नंबर बट पाई आपने पहले भी पढ़ा कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रैशनल का प्रोडक्ट, जब एक रैशनल हो एक इरेशनल हो तो उनका सब कुछ, सम डिफरेंस क्वेश्चन या प्रोडक्ट सब कुछ इरेशनल ही आता है, तो यहां पे भी आंसर इरेशनल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन। आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे आपको सिर्फ बताना था, क्लासिफाई करना था कि वो रैशनल है या इरेशनल है। सेकंड क्वेश्चन में आपको उसको सिंप्लीफाई करना है जहां तक हो सकता है। ओके ना, 4 पार्ट्स है अलग अलग, मैं आपको बना के दिखाता हूं। फर्स्ट इज 3√3 एंड ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2। हमेशा आइडेंटिटी कोई ना कोई उसमें लगे ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे आप देखेंगे सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले एक 3 से इस पूरे ब्रैकेट को और फिर रूट 3 से इस पूरे ब्रैकेट को, फिर जब सॉल्व करेंगे 3 से 2 को 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। एक और खास बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बनाने में बहुत स्टेप्स गायब कर देते हैं। इसको बहुत ध्यान से, आपको अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बच्चों टाइप एक एक स्टेप लिखा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से स्टेप बढ़ा के लिखेंगे तो साइन के जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है उसके चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में जरा सी भी साइन की या कुछ मिस्टेक हुई तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से बनाएंगे इसको। अगेन 3 2 6, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब ये आगे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रूट 2 है और ये रूट 3 है, अलग अलग रूट है, सेम रहते तो प्लस हो जाता लेकिन वो अलग अलग, इसलिए प्लस नहीं होंगे। रूट 6 भी अलग है, इसका मतलब ये वाला आंसर इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इसका आंसर हुआ। ओके, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। दूसरा पार्ट क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 3, क्योंकि दोनों सेम प्रकार के नंबर्स है। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। यू कैन यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 इज 6। अगेन रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे आप। बहुत सारे लोग रूट को देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप आराम से बनाएंगे, जैसा प्रोसीजर होता है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिए। यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर। एक और खास बात, 2ab में कंफ्यूजन होता है सबको, आप ये ध्यान रखेंगे जहां भी होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर, यहां पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर है, लेकिन अगर होल स्क्वायर लगा है ऐसा तब 2ab आता ही आता है, चाहे वो प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर होता है तभी 2ab आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 रूट के अंदर 5 2 10, रूट के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो 2 रूट 10 प्लस 2, क्योंकि रूट वाला प्लस हो नहीं सकता है
तो सिंपल नंबर 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10। एक और गलती कई स्टूडेंट्स करते हैं, ये 7 प्लस 2 9 रूट 10 कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये x जैसा है, x वाला जो नंबर होता है वो x के साथ ही प्लस हो, 5x प्लस 2x हो सकता है, लेकिन 5 प्लस 2x, एक x वाला एक बिना x वाला प्लस नहीं होता। बिल्कुल वैसे रूट में भी ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है, ये प्लस नहीं होगा। ओके, लास्ट पार्ट इसका रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 रूट प्लस रूट 2, अगेन रूट में है लेकिन सिंपल सा वो इक्वेशन आइडेंटिटी में सेट हो रहा है आपका a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो बहुत ध्यान से बनाएंगे, धीरे धीरे करके बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे।